नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ मोना तिवारी। बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी है। अब से कुछ ही महीनों बाद बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। एक तरफ जहां राजनीतिक पार्टियां बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कमर कस चुकी हैं, जोर शोर से प्रचार प्रसार भी शुरू हो चुका है, तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। वहीं बिहार सरकार भी चुनाव को लेकर पूरी तरीके से सतर्क है। आज हम आपको एक ऐसी खबर बताने जा रहे हैं जिसे जानकर आप भी चौंक पड़ेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले 100 से ज्यादा सीसीए और 7,000 लोगों पर कार्रवाई की गई है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। सामने बिहार विधानसभा चुनाव है, जिसे देखते हुए पूरी तरीके से जो प्रशासन है वो सतर्क है। किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी ना हो, हुड़दंग न मचाई जाए और बिहार विधानसभा चुनाव शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो जाए, इसे देखते हुए ये एक बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। 100 से ज्यादा सीसीए और 7,000 लोगों पर कार्रवाई की गई है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार के एक जिले में ये कार्रवाई की गई है। जैसे ही ये खबर बाहर आई, पूरा हड़कंप मच गया है। यानी पुलिस प्रशासन जो है वो पूरी तरीके से सतर्क है कि आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में किसी प्रकार का हुड़दंग ना हो, किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी ना हो। इसे देखते हुए पहले ही जो कार्रवाई का सिलसिला है वो शुरू कर दिया गया है, ताकि बिहार विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराया जा सके। एक तरफ जहां राजनीतिक दल हैं वो भी अपनी अंतिम तैयारियों में जुटे हुए हैं और जमीनी स्तर पर जो फील्डिंग है वो लगाई जा रही है, वहीं दूसरी तरफ बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग भी अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है। प्रशासन दर प्रशासन जो कार्रवाई है वो की जा रही है। हर जिले में एक बेहतर सुरक्षा व्यवस्था स्थापित की जा रही है। इसे ही देखते हुए बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में ये एक बड़ी कार्रवाई की गई है कि 100 से ज्यादा सीसीए और 7,000 से ज्यादा लोगों पर जो कार्रवाई है वो की गई है। अब तक की बात करें तो जिले के विभिन्न थानों की पुलिस द्वारा करीब 7,000 से अधिक लोगों पर धारा 107 के तहत निरोधात्मक कार्रवाई की गई है। इसके अलावा 81 से अधिक लोगों पर सीसीएस के तहत कार्रवाई की गई है, जिनमें शराब कारोबारियों और हिस्ट्री सीटर बदमाशों की संख्या अधिक है। एसएसपी सुशील कुमार ने हाल ही में एक समीक्षा बैठक की थी, जिसमें चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने हेतु विशेष रणनीति पर चर्चा की गई। बैठक में सभी थानों को निर्देश दिया गया कि वे चुनाव के दौरान गड़बड़ी फैलाने वालों की सूची तैयार करें और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करें। इसके साथ ही अपराध से अर्जित संपत्ति को जब्त करने की प्रक्रिया भी तेज कर दी गई है। अब तक 100 से अधिक बदमाशों व शराब माफियाओं की संपत्ति जब्त करने का प्रस्ताव तैयार किया गया है, जिस पर जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। पुलिस का कहना है कि गड़बड़ी फैलाने वालों पर कड़ी नजर रखी जा रही है और किसी भी अवांछनीय तत्व को बख्शा नहीं जाएगा। एसएसपी ने यह भी बताया है कि अन्य थानों से शराब कारोबारियों और हिस्ट्री शीटर अपराधियों के पुराने रिकॉर्ड को खंगाला जा रहा है, ताकि चुनाव के दौरान किसी भी तरह की गड़बड़ी को समय रहते रोका जा सके। इन सभी संदिग्धों पर सीसीए के तहत कार्रवाई के प्रस्ताव जल्द ही वरीय अधिकारियों को भेजे जाएंगे। तो मुजफ्फरपुर में बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर ये तैयारियां जो हैं वो की जा रही हैं। बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे की खबरों को जानने के लिए आप देखते रहें फर्स्ट बिहार झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।